तो आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने विपक्ष की पीडीए की काट के लिए दलित और महिला प्लान पर काम शुरू कर दिया है। पार्टी ने मंडलीय कार्य समिति में 50% अनुसूचित जाति वर्ग, महिलाओं और ओबीसी को जगह देने के निर्देश दिए हैं। 1918 मंडलों की टीम में दलित और महिला कार्यकर्ताओं को बड़ी भागीदारी की गई है। 28,770 पदों में से 7,672 अनुसूचित जाति वर्ग के लोग पदों पर बैठाए गए हैं, जबकि लगभग 4,000 महिलाओं को दायित्व दिया गया है। पीडीए की काट के लिए अब बीजेपी अपना कैलकुलेशन गणित बैठाने में लग चुकी है। दलित महिला प्लान जो है वो तैयार कर लिया गया है ताकि पीडीए जो है उसको मात दी जा सके। और पीडीए के प्लान में डेंट लाने की, समाजवादी पार्टी के प्लान में डेंट लाने की बीजेपी पूरी प्लानिंग के साथ तैयार हो रहा है। तो फिलहाल ये बता दें आपको, महिला और दलितों को साधने की पूरी कोशिश शुरू हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक संगठन है और जिस तरीके से लगातार संगठन की संरचना के लिए, संगठन के गठन के लिए लगातार कार्य समितियों का गठन करता है, इसी निमित्त भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश द्वारा मंडल की कार्य समितियों का गठन किया गया। भारतीय जनता पार्टी पहली एक ऐसी पार्टी है जिसने दलितों को राजनीति में भागीदारी दी। भारतीय जनता पार्टी ने विधान परिषद में कई दलितों को, मैं हूँ, सुरेंद्र चौधरी जी हैं, निर्मला पासवान जी थी, विद्यासागर जी थे और भी कई लोग थे जिसको विधान परिषद में जगह मिली। और राज्यसभा में बृजलाल जी हैं, कांता करदम जी थी और भी अनेकों साथी हैं जिनको भारतीय जनता पार्टी ने तरजीह दी और न केवल राजनीति में भागीदारी दी बल्कि राजनीतिक नेतृत्व को उभरने का अवसर दिया। बता दें, 4,000 के लगभग महिलाओं को दायित्व सौंपने जा रही है। संगठन में 50% एससी ओबीसी महिलाएं होंगी। दलित महिला कार्यकर्ताओं को बड़ी भागीदारी जो है वो दी जाएगी। और ये काट है पीडीए की जो कि बीजेपी ने निकाली है। और इस वक्त हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता शमशी आजाद साहब जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत आपका सर जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। शमशी आजाद दी, बीजेपी का 2027 का प्लान तैयार मानकर चले, क्योंकि कहा जा रहा है 50% एससी ओबीसी महिलाओं को यहाँ पर बड़ी भागीदारी मिलने जा रही है। जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी 2022 के बाद से ही लगातार जो है 2027 की तैयारियों में लगी है और उनके जो विचारधारा है, उनके जो कार्य है, उनकी जो कार्य योजनाएं हैं, जो मुख्यमंत्री की जो प्रधानमंत्री कल्याणकारी योजना है, उसके माध्यम से लगातार जनता के बीच में और जो अभियान चल रहे हैं, कभी तिरंगा यात्रा, कभी योग के माध्यम से, इस सारी योजनाएं जो है जनता तक लेकर बार बार हम पहुंचते हैं, जिससे हमारा जो है जनता के बीच में गहरा रिश्ता हो जाता है। और वही भारतीय जनता पार्टी का मूल मंत्र भी होता है, क्योंकि प्रत्याशी भी जब उतारा जाता है तो उसी जनता के बीच में जाने वाले को उतारा जाता है, जिससे जो जनता खुश भी होती है और कहती है कि भाई हमारे बीच की समस्याओं को उठाने वाले लोग हैं, चाहे दलित हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे जो है वो अति पिछड़े हो, सारे भारतीय जनता पार्टी के साथ इस वक्त एक ताकत के रूप में लगे हुए हैं। क्योंकि सबको पता है कि आने वाला समय लगातार तरीके से 2 बार उत्तर प्रदेश में सरकार बनी है, तो तीसरी बार में भी जनता ने यही ठाना है कि तीसरी बार भी योगी आदित्यनाथ की सरकार उत्तर प्रदेश में बनेगी। क्योंकि दूसरी तरफ जो है पार्टियां सिर्फ और सिर्फ जो है बयानबाजी करने वाली बात है। अभी बड़ा हास्यास्पद एक खेल हुआ है समाजवादी पार्टी के कार्यालय में कि अल्पसंख्यक समाज के लोग थे, अल्पसंख्यक समाज मोर्चे का जो है वहाँ पे कार्यक्रम था और वहाँ लोगों ने जब अपनी कुछ समस्याएं बताई, कुछ उन्होंने कहा कि भाई हमको भी आगे बढ़ाया जाए, हमको भी आप पार्टी में मौका दिए, तो अखिलेश यादव ने 2 टूक जवाब दिया कि आप पहले हमारी सरकार बनाइए, उसके बाद जो है हम जो है सारा बदला लेंगे। तो ये 2 चीजें थी। एक तो ये थी कि उनके पर अल्पसंख्यक समाज पे प्रेशर डाल रहे हैं, दबाव बना रहे हैं कि आप हमारे साथ जुटिए, वरना जो आपके साथ ऐसा होता रहेगा और आप सरकार बनाइए, तब जाके हम आपके मुद्दों को उठाएंगे। तो अब देश की जनता और प्रदेश की जनता जो ऐसे नेताओं को दरकिनार कर चुकी है। भाई जनता जाती है समस्या लेकर, आप उसका निवारण करिए। आप जनता के मुद्दों को लेकर सड़कों पे उतरेंगे नहीं, आप जनता के मुद्दों को लेकर जो विधानसभा में बोलेंगे नहीं, आप तो बोलेंगे वही जिसमें आपको दलाली मिल रही है। विधानसभा में मुद्दे उठाएंगे, संसद में ऐसे मुद्दे उठाएंगे जो पैसे लेकर। वापस लौटती हूं, विनय सिंह जी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं समाजवादी पार्टी से। बहुत स्वागत सर आपका भी जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। विनय जी, पीडीए की काट जो है बीजेपी अब ढूंढ रही है, दलित महिला प्लान बन चुका है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कभी पीडीए से उतना अटैच रही नहीं है। इनका शीर्ष नेतृत्व जो मातृ संगठन है, संघ,
वो भी पीडीए से नफरत करता रहा है, आज से नहीं बहुत पहले से। जब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के पुतले इन लोगों ने जलाए थे, बाबा साहब ने जो संविधान लिखा था उस संविधान का पुरजोर रूप से भारतीय जनता पार्टी ने तब भी विरोध किया था, इनके मात्र संगठन ने विरोध किया था। और आज भी मैं कह सकता हूँ, अगर पीडीए को की काट ये ढूंढना चाहते हैं तो पीडीए कोई काट नहीं है, पीडीए एक लड़ाई है। जो पीडीए को जिस तरीके से पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, शोषित, वंचित, उसमें सभी लोग आते हैं, अगड़े भी आते हैं जो भारतीय जनता पार्टी शमशी आजाद साहब की अगर बात की जाए, बीजेपी की अगर बात की जाए तो बीजेपी तो खुद कह रही ना हम भी इनके लिए लगातार काम कर रहे हैं। अभी शमशी आजाद साहब भी यही बात कर रहे थे। अगर ये काम कर रहे हैं तो इनके मात्र संगठन संघ क्यों नहीं संघ प्रमुख किसी दलित को बना देते हैं? क्यों नहीं किसी दलित को जो है राम मंदिर के जो है कमेटी में रख देते हैं? क्यों नहीं किसी दलित को जो है काशी शमशी आजाद जी, विनय सिंह जी जो बात कह रहे हैं, क्यों नहीं आप लोग मौका दे देते दलित को? अगर इतनी ही पीड़ा है दलित को लेकर, इतना ही उत्थान अगर आप लोग दलितों का करना चाहते हैं तो आप बताए ना कि हमारे यहाँ जो है फुनकर समाज को नहीं दिया गया, निषाद समाज को नहीं दिया गया, राजभर समाज को नहीं दिया गया। कौन से समाज ऐसे हैं कि जिनको, कन्नौजिया समाज, कौन सा समाज ऐसा है कि जिसको भारतीय जनता पार्टी ने सम्मान न दिया, जिसको मंत्री न बनाया, जिसको नेता न बनाया, जिसको जो है क्या कहते हैं उनके नेताओं की जो है मूर्तियां। मैं आपसे विनय जी जवाब ले रही हूँ, शमशी जी का पूरा मुनि जी। समाजवादी पार्टी तो सिर्फ और सिर्फ जब चुनाव आता है तभी सारे नकोसले करते हैं। कल्याण सिंह की मूर्तियां जगह जगह लगाई गई, आप देखिए अभी निषाद महाराज है उनकी मूर्तियां लगाई गई, आप सुहेल देव राजभर को देखिए उनकी मूर्तियां लगाई गई, सुहेल देव को। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं ठीक। विनय जी, शमशी आजाद साहब तो एक एक कर गिना रहे हैं कि हमने तो इनको भी मौका दिया, कौन सी जाति को हमने मौका नहीं दिया, फिर वो मूर्तियां भी गिनवा रहे हैं किन किन की मूर्तियां हमने लगवाई। मैं इनका दलित प्रेम इसी से बता दूं, अगर किसी दलित के यहाँ ये जाते हैं भोजन करने का इनका कार्यक्रम, थाली या कटोरा और जो है गिलास पत्तल तक लेकर के जाते हैं। ये है दलित एक प्रेम इनका। किसी भी हरिजन बस्ती में अगर जाते हैं तो एक गिलास पानी, ये क्या कहते हैं वर्ण व्यवस्था आश्रम के मनुवादी विचारधारा से सिंचित लोग हैं। ये कहाँ दलित से प्रेम करेंगे, ये कहाँ पिछड़ों से प्रेम करेंगे, ये कहाँ अल्पसंख्यक से प्रेम करेंगे, ये कहाँ शोषित वंचितों से प्रेम करेंगे? तो इनकी विचारधारा, इनकी मानसिकता आज से नहीं लिखी गई है और संघ ने लिख दी है। इनकी जो विचारधारा है वो इनकी विचारधारा ही है कि आरक्षण को समाप्त किया जाए, जैसे कि नौकरियों में प्राइवेटाइजेशन को ले आकर आरक्षण को समाप्त करने का प्रयास किया गया। कुछ नेताओं को निकाला। ठीक है, यानी कि इस वक्त दोनों ही पार्टियां हमदर्द बनने की कोशिश कर रही है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया, लेकिन फैसला जो है वो जाहिर तौर पर जनता करेगी, प्लानिंग जो है वो पार्टियां करेंगी जो कि इस वक्त हो रही हैं।